नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा के पाठक के आदेशानुसार सभी सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर और शिक्षक एक साथ मिलकर टेम्पू में माइक लेकर गांव-गांव घूमकर ऐलान कर रहे हैं कि सभी गार्जियन अभिभावक ध्यान दें और अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि उन छात्र छात्राओं को सरकारी लाभ मिल सके जिनका एडमिशन स्कूल में है। और यह भी ऐलान किया कि उनका अटेंडेंस यानी उनकी हाजिरी 75% होनी चाहिए, अन्यथा उन सभी छात्र छात्राओं का नाम भी काट दिया जा सकता है। इन सभी विषयों पर हमारे चैनल हेड जफर साजिद ने प्रधान अध्यापकों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत की। उन सबों ने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। वैसे अभिभावक से जो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं वो कार्यालय में संपर्क करें। अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि जिनके बच्चों का नामांकन उर्दू मध्य विद्यालय अलीनगर में है वो अपने बच्चों को समय पर स्कूल भेजे। जिन बच्चों की उपस्थित हाजिरी 75% से कम होगी वैसे बच्चों की नामांकन पंजी से हटा जाएगा तथा किसी प्रकार के सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के आदेशानुसार जो बच्चों मदरसा या पब्लिक स्कूल में नामांकित है साथ ही वैसे बच्चों को नाम उर्दू मध्य विद्यालय अलीनगर में भी है और राज। अभी मेरे साथ अलीनगर उर्दू मध्य विद्यालय हाई स्कूल में जितने शिक्षक हैं और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक हमारे साथ हैं यहाँ पर, जो टेम्पू में बैठकर ऐलान करते हुए गार्जियन को सूचित करेंगे कि वो लोग अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं, इस अभियान में किस तरह से काम करेंगे। ये मंसूर साहब हमारे चैनल एडीबी न्यूज 7 से बात करेंगे। हेलो, हम घर घर हर बच्चे को ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि बच्चे रोजाना स्कूल आए, समय पर आए और समय पर जाए। जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं उनके घर घर जाके ये संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम 75% हाजिरी बच्चे सुनिश्चित करें। ये गार्जियन को भी मैं घर घर जाके कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को रोजाना समय पर भेजें और साथ ही जो बच्चे का नामांकन पब्लिक स्कूल में है या मदरसा में है उस बच्चे से मैं गुजारिश करूँगा उनके गार्जियन से कि एक ही जगह नाम रखे। उनको आज़ादी है, या मदरसा में पढ़ाए या पब्लिक स्कूल में पढ़ाए या सरकारी स्कूल में पढ़ाए, किसी एक ही जगह पढ़ा है, बाकी जगह से नाम कटवा लें। खंड क्षेत्र के उर्दू मध्य विद्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ मुझे कई बार क्लेम आया शिक्षकों की तरफ से कि यहाँ बहुत सारी असुविधाएं हैं, कमियां हैं, जो बच्चों को बैठने में दिक्कत आती है, बेंच की कमी और बहुत सारी कमियां। इसी विषय पर मैं आज बात कर रहा हूँ कि स्कूलों में क्या क्या कमियां। हमारे साथ उर्दू मध्य विद्यालय की शिक्षिका हैं, ये लोग बताएंगी कि यहाँ क्या क्या कमी है जिससे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, और यहाँ जो बच्चे के गार्जियन हैं क्या कुछ आके कहते हैं, इसी विषय पर ये बताएंगी। जी, मैं संयुक्ता मध्य विद्यालय अलीनगर की शिक्षिका हूँ। स्कूल में सबसे बड़ी कमी बेंच डेस्क की है, जिसके कारण बच्चे सही से बैठ नहीं सकते हैं और नहीं बैठने के कारण वे पढ़ाई में भी मन उन्हें अच्छे से नहीं लगता है। और दूसरी कमियां है 9 to 12 क्लास के लिए वहाँ पे टीचर की भारी कमी है। अच्छा, और कोई विशेष जो गार्जियन के बारे में बोल रही थी आप? गार्जियन अननेसेसरी आकर के स्कूल में ऐसे भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये सब चीज तो नहीं होना चाहिए। मैं अभी दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पे जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि लोग मौजूद हैं जिनसे मैं शिक्षा से संबंधित सवालात करूंगा। कई शिक्षकों ने हमसे कहा कि स्कूल में बेंच नहीं है, बच्चों को बैठने में बहुत परेशानी होती है और बहुत सारी कमियां हैं जो कुछ शिक्षकों ने भी बताया, और ये लोग भी बताएंगे कि इस पर क्या सोच विचार हो रहा है, के पाठक ने क्या आदेश दिया है स्कूलों के संबंध में। और एक अभियान चल रहा है कि डोर टू डोर अनाउंस करके
गार्जियन को जागरूक किया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल तक भेजें, अन्यथा क्या कार्रवाई की जाएगी, इस सब विषय पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले अलीनगर प्रमुख प्रतिनिधि राजीव साहब बताएंगे कि इस पर क्या करना चाहिए और क्या उचित है, स्कूलों को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए और गार्जियन को क्या क्या काम करना चाहिए कि अपने बच्चे स्कूल तक पहुंचे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सरकार द्वारा जो पहल अभी जारी है, बच्चे की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षकों के द्वारा घर घर मतलब कैंपेन एक करके गार्जियन को प्रोत्साहित करके जागरूक करके बच्चे को स्कूल तक लाने के लिए जिम्मेवारी जो मिली है, उसमें हम प्रखंड के सभी गार्जियन से, अभिभावक से आग्रह करेंगे कि उसमें शिक्षकों का सहयोग करें और अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भेजें, जिससे स्कूल जाएगा तो बच्चा पढ़ेगा और सरकार द्वारा अभी शिक्षक को भी 100% समझिए उपस्थिति देने के लिए क्या है, सब शिक्षक भी स्कूल जाते हैं, समय जाते हैं। इसके कारण जब शिक्षक रहते हैं, अगर स्कूल में रहेंगे तो पढ़ाते हैं, तो गार्जियन भी अपने बच्चों को भेजे, जिससे वहाँ जो पढ़ाई होती है सरकार के द्वारा उसका वह लाभ ले सके। मेरी कई स्कूल के प्रधान अध्यापक से बातचीत हुई कि अगर इस पर गार्जियन खड़े नहीं उतरे, बच्चों को नहीं भेजा, तो 75% अटेंडेंस को चेक करके उन सबों का नाम काट दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब सब लोग शिक्षक एवं जनप्रतिनिधि और जो गणमान्य व्यक्ति हैं, सब लोग मिलकर के पहल करेंगे, लोग को जागरूक करेंगे, तो बच्चे की उपस्थिति बढ़ेगी। ऐसा नहीं है जो लोग स्कूल नहीं भेजना चाहेंगे, सब लोग चाहते हैं कि हमारा बाल बच्चा पढ़े, तो लोग निश्चित भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे। उसमें पहल करने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। स्कूल की कमियां, बेंच वगैरह पर क्या कहेंगे आप? बहुत स्कूलों में नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बेंच डेस्क की सच बात है, बहुत सारे हम लोग भी जाते हैं क्षेत्र। के पाठक ने अनाउंस भी किया है बेंच डेस्क के बारे में। हाँ, हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो बेंच डेस्क की कमियां आती है, बहुत सारे कमियां हैं, तो उस पर सरकार से हम चाहेंगे जो भाई जहाँ जो कमियां हैं उसको दूर करें, उस कमी को दूर कर उसको दूर करने की कोशिश किया जाए। कई स्कूलों में शिक्षक की भी कमी है। शिक्षक की बहाली अब होना ही है बीपीएससी के द्वारा, तो उसमें धीरे अभी पूर्व में भी पिछले साल कुछ बहाली हुई है। शिक्षक की कमी जहाँ जहाँ है उसको पूरा किया, सरकार पूरा करेगी। अभी जो शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में पहल किया है के पाठक ने कि टेम्पू में बैनर लगाकर गांव में घूमा जा रहा है कि सभी गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल तक भेजे। इसकी नौबत क्यों आई? गार्जियन ऐसा क्यों कर रहे हैं? बच्चों को क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में भेजते हैं? क्या कहेंगे आप? उसमें सबसे पहले आपके माध्यम से और आपके चैनल से जो हम समाज के बीच आवाज पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से सरकारी जितने संस्था है उसमें टीचर जितने हैं वो टीचर लोग सही से बच्चे उपस्थित नहीं होते थे। ऊपर से सरकार की तरफ से आदेश आया कि बच्चे को उपस्थिति स्कूल में 75% चाहिए। इसके लिए शिक्षक सब भी समाज में जागरूकता फैलाने की काम कर रही है और समाज में हम लोगों भी जनप्रतिनिधि ना थे, समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। समाज में जाके अपने गांव में, अपने मोहल्ला में, अपने पंचायत में जाके और समाज से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप अपने बच्चे को ससमय स्कूल में भेजिए और हम लोग स्कूल पे जाके निरीक्षण करके और आपको बच्चा को पढ़ाई सुचारू ढंग से होगा। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संतोष ठाकुर, पंचायत समिति सदस्य, लाहटा तुमुल सुहत पंचायत। चलिए, बहुत पहले यहाँ पे प्रमुख प्रतिनिधि ने शुरू कर दिया कि गार्जियन बच्चों को स्कूल तक भेजें। कैंपेनिंग चल रहा है, सभी जनप्रतिनिधि वक्ता ने कहा आप भी इसी पर गार्जियन को अनुरोध कर दीजिए कि वो स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं, कि सरकारी स्कूलों का जो लाभ है वो बच्चों को पूरी तरह से 100% मिले। इस पर क्या कहेंगे?
हम यही कहेंगे कि जितने भी विद्यालय हैं, आज से कुछ महीने बैक जाइए तो वाकई में विद्यालय में टीचर आते थे और अपना अटेंडेंस मनाने का काम करते थे। जब से के पाठक जी को कार्यभार दिया गया, उस दिन से पूरी बिहार में जनता को बीच, हर घर, हर समाज के बीच में ये जागरूक हो गया कि नहीं, अब लग रहा है कि शिक्षा का बत्ती जलेगा। क्या कि पाठक जी जो फार्मूला लेकर के हमारे बिहार के क्षेत्र में गांव-गांव में भ्रमण कर रहे हैं विद्यालय पे, उससे हमें उम्मीद लग रहा है कि नहीं, अब बिहार के बच्चा का भविष्य बदलेगा। और हम लोग को भी यही सोच है, समाज में जा कर के एक दूसरे को शिक्षा के विषय चर्चा करें कि देखिए ये समाज कब तक अनपढ़ रहेगा। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, पढ़ेगा लिखेगा, विकास होगा। जब तक पढ़ेगा लिखेगा कोई विकास नहीं होगा। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जी। तो उन गार्जियनों को आप क्या कहना चाहेंगे कि मान लीजिए शिक्षक गुरु है, गुरु के नाते अगर बच्चे को सजा देता है तो उन शिक्षकों पर गार्जियनों को एक्शन नहीं लेना चाहिए? जी हाँ, अगर ये ऐसा करता है हमारे बच्चे की गार्जियन, अगर बच्चे को क्लास के अंदर जिस तरह से घर में माँ बाप अपने बच्चे को रास्ता दिखाते मार पीट करके कि ऐसे न ऐसे करना है, उसी तरह विद्यालय के अंदर में जाने के बाद वह गुरु जी जिस सिस्टम से, जिस आधार से रखे, उसको आपत्ति जातन ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए हमारे समाज बच्चे के गार्जियन को। जबकि शिक्षकों का कहना है कि हम एसटी के सिवा कभी किसी तरह से लोगों को सजा नहीं देते। जी ऐसा है कि हम शिक्षा विभाग का अध्यक्ष अलीनगर प्रखंड के हैं। हमने भी कितने विद्यालय में भ्रमण किया तो मैं ऐसा कहीं नहीं देखा कि कोई टीचर किसी बच्चे के साथ बदतमीजी कर रहा, मारपीट कर रहा। जी, हल्का फुल्का सजा तो देना जी ही है। जी जी। क्योंकि शिक्षक का मतलब क्या? हाँ, शिक्षक का मतलब डरेगा ही नहीं। जी जी, जब तक डरेगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं। जी। तो ये सारी चीजें, स्कूल की कमियों के बारे में कहिए। जी, जैसे कि अभी अभी आपने हमारे माननीय प्रमुख प्रतिनिधि राजीव जी के माध्यम जो आप बोले थे कि कहीं बच्चे 400 है, 300 है, टीचर 2 है, ये वाकई में है ऐसा। हम आपके चैनल के माध्यम से के पाठक जी को कहना चाहते हैं, एडीबी न्यूज़ 7 के माध्यम से, एडीबी न्यूज़ 7 के माध्यम से, कि आप जिस हिसाब से विद्यालय के क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, आपको खुद पता चलेगा कि किस स्कूल में कितना बच्चा है और कितने टीचर हैं, कितना रहना चाहिए और किस हिसाब से चलना चाहिए। इस पे के पाठक जी से अनुरोध करें कि सर्वे करें और जहां से जहां तक हो उससे अच्छे से अच्छे, और बच्चों के लिए बेंच वगैरह की व्यवस्था भी जी किया जाए। चल सभी वक्ताओं ने, जनप्रतिनिधि ने, उप प्रमुख प्रतिनिधि और सभी यहाँ पे पंचायत समिति ने शिक्षा के विषय में बताया कि स्कूलों में क्या क्या कमियां हैं, बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। ये अभियान चल रहा है कि घर घर से गार्जियन को उत्साहित किया जाए और उन लोगों को जागरूक किया जाए कि स्कूल में बच्चे आए। तो स्कूल की जो कमियां हैं बेंच वगैरह पे, अब बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते हैं, इस पर आप अपना बताइए। क्या आपका? जी, मैं एडीबी न्यूज़ 7 के माध्यम से सभी गार्जियनों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे को ससमय स्कूल भेजें और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दें। बस मेरा बात यहीं पे समाप्त हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का एडीबी न्यूज़ 7 से बात करने के लिए। दरभंगा जिला के अलीनगर थाना में हर शनिवार को जनता दरबार लगाया जाता है। वैसा ही दरबार आज भी लगा, जिसमें कई नए मामले और कई पुराने मामले आए। मामले की सुनवाई खुद अंचला अधिकारी अजय राठौर और थाना अध्यक्ष सरवर आलम अपने पूरे बल के साथ कर रहे थे, जिसमें पकड़ी के सरपंच आजम बाबा और अलीनगर के सरपंच लाल मोहम्मद भी शामिल थे। कई मामलों की सुनवाई हुई, कई मामलों में तारीख मिली। इन सभी विषयों पर बातचीत की हमारे चैनल हेड जफर साजिद ने अजय राठौर से। उन्होंने क्या कुछ बताया और पूरे मामले की सही जानकारी दी, देखिए ये रिपोर्ट।
नहीं, अभी तो बात यही है कि आगे से पहले हमने बढ़ाया, आप कर बढ़ा रही है, तो कोई नहीं दूसरा आदमी तीसरा आदमी सुनो मेरी गाँव के कर लीजिए। इस हफ्ते में हम इंक्वायरी कर देते हैं, अगला दिन आपको ठीक है सर। इंक्वायरी में मामला समझा देते हैं वहाँ पे जाके। मामला इधर से नहीं बढ़ा, उधर बढ़ गया कि हम कोई भी तीसरा कौन सही झूठ बोल रहा है। अल्लाह नहीं इंक्वायरी से भी स्पष्ट हो जाएगा, नापी आवश्यकता होगा नापी करवा देंगे, जैसा होगा अगर निर्णय हो गया ठीक है, कल आपका नहीं अभी नहीं सरपंच से बोल दिए हैं मना कर दे भैया, हमारा मत बनाए, आपका मन बर्बाद हो, हम रहेंगे हमके सामने हैं, आप ढलेगा हम जहाँ पिलर तोड़ रहे थे नहीं मान जाता है तब समझौता मान गया था, तब पिलर नहीं सर मान गया था तो तोड़ के करता था, मान गया मान गया था तो उसको बाद में मजा आता मेरा कहना ये है आज हमारे समझौता भी पंचायती और उसको तो बना था सरपंच साहब आए थे, नापी जोपी कर दिए थे, पेपर नहीं नापी जोपी कर दिए थे। अलीनगर थाना में मौजूद हूं। यहाँ हर शनिवार को जनता दरबार लगता है, ऐसा ही आज भी लगा और इसमें कितने मामले आए, कितने की सुनवाई हुई, इसी सब विषय पर बात करूंगा मैं अलीनगर के अंचलाधिकारी अजय राठौर से। राठौर साहब बताएंगे कि कितने मामले थे, कितने का निष्पादन हुआ। ये आज 3 नए मामले आए आज के दिनांक में और तीनों का निष्पादन हुआ। एक पुराना मामला भी था, उसका निष्पादन हुआ, तो टोटल 3 मामले आए, 4 का निष्पादन हुआ है। तो पूर्व से जो चले हुए आ रहे थे मामले उसमें से एक घट गया है। अब यहाँ पे 4 मामले लंबित हैं, जो कि इसमें समय दिया गया है लोगों को अगले शनिवार का। तो ये टोटल जितनी भीड़ थी, तो मामले तो लग रहा था कि ज्यादा है आज। जी, किसी मामले में मतलब एक ही मामले में बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं, एक मामले में पूरा मतलब दोनों साइड मिला के संख्या बढ़ जाती है जी। और एक मामला ऐसा भी होता है जिसमें कि सुनने से, उनका देखने से उनको सलाह दे दी जाती है, तो यहीं पे उसका सुलझारा हो जाता है, तो वो लोग दोनों पक्ष राजी होकर अपना मामला ही वापस ले लेते हैं, तो उसे चले जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आज ये अगली तारीख दी गई। जी, अगली तारीख दी गई है, जिसमें 4 मामले अभी संचल के लंबित है। अच्छा। उसको अगली तारीख दी गई है। पहले का भी एक तारीख है, उसमें समय की मांग की गई थी, तो उसको समय दी गई है कि कागज अपना सभी साक्ष्य लेके आए अगले शनिवार को। और एक मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा था, वो कि वो दावा कर रहे थे दोनों कि आपका केवाला नकली है, तो आपका केवाला नकली है, इस पर क्या कहें। इस पे उन्हें यही सलाह दी गई कि केवाला को अगर नकली लग रहा है तो सक्षम न्यायालय में बात दायर करके उस केवाला को वो रद्द करवा सकते हैं। रद्द करवाने के बाद उनको वापस उसके जमीन उसके चला जाएगा, तो उनको यही सक्षम न्यायालय में जाने की सलाह दी गई है। फाइनली स्पॉट पे जाएंगे। एक मामला में स्पॉट पे जाने का भी हमने निर्णय लिया है कि उसमें अभी का वस्तु स्थिति क्या है, वो थाना और अंचल हम लोग दोनों मिलके वहाँ पे जाके निरीक्षण कर लेंगे, तब ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका कुछ निष्पादन में सहयोग मिलेगा। चलिए, ADB News 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ADB News 7 और हमारे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook, Twitter, Instagram पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और आप अपने कीमती सुझाव और आप अपने अच्छे कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।